आत्मा अमर है। जिस तरह वस्त्र पुराने होने पर हम वस्त्र बदलते हैं, उसी प्रकार देह पुरानी होने पर यह आत्मा देह को बदल देती है। आत्मा को न कोई जला पाया है, न कोई भिगा पाया है, न मार पाया है। इसीलिए कहा है आत्मा सो परमात्मा। आत्मा ही परमात्मा है। हाँ, जन्म का फेरा अलग अलग हो सकता है। एक मानुष जन्म ऐसा है जो 83,99,999 कहीं कीड़े बने, कहीं मकोड़े बने, कहीं कुत्ते बने, कहीं बिल्ली बने, अनेक अनेक योनियों में जन्म लेने के बाद, कीट पतंग बनने के बाद कहीं मानुष्य शरीर मिला है। और मानुष्य देह मिलने के बाद भी अगर यह तन प्रभु का भजन न करे, यह तन प्रभु का सुमिरन न करे, यह तन प्रभु का कीर्तन नहीं करे, तो जीवन में जीना धिक्कार है। ऐसा कुछ लोग जिंदगी जी रहे हैं तो कुछ लोग जिंदगी काट रहे हैं। ध्रुव के वंश में राजा वेन हुए और राजा वेन के वंश में अंग और अंग का विवाह सुनीता के साथ हुआ और सुनीता के गर्भ से क्रूर वेन हुआ था महाराज। और वही क्रूर वेन जिसके अत्याचार पापाचार से धरती लिप्त होने लगी थी, तब ऋषियों ने श्राप दिया। और जब ऋषियों ने श्राप दिया तो मृत्यु हुई, और मृत्यु हुई तो दाहिनी भुजा का मंथन हुआ। और जब दाहिनी भुजा का मंथन हुआ तो पृथु और पृथ्वी नाम का जोड़ा प्रकट हुआ महाराज। और पृथु और पृथ्वी नाम का जो जोड़ा प्रकट हुआ, पृथु देवता से सब ऋषि कहने लगे कि प्रभु प्रभु राजन राजन, ये धरती अन्न देना बंद कर दिया है, वर्षा होनी बंद हो गई है, अकाल पड़ रहा है। तब पृथु जी महाराज बाण लेकर के पृथ्वी को मारने के लिए दौड़ते हैं और पृथ्वी गौ माता का रूप धारण कर लेती है। गौ माता का रूप धारण करके ये धरती माँ कहती है कि इस धरती पर पापाचार बहुत बढ़ गया था, अत्याचार बहुत बढ़ गया था। और जैसे जैसे पापाचार बढ़ने लगा, अत्याचार बढ़ने लगा, अन्याय होने लगी, निंदाएं होने लगी, अनीतियां होने लगी, तब जाकर के मैंने अन्न देना बंद कर दिया। जिस नगर में पापाचार बढ़ जाता है, जिस नगर में अत्याचार बढ़ जाता है, जिस नगर में अनेक खोटे कर्म होने लग जाते हैं, उस नगर की धरती अन्न देना भी धीरे धीरे कम कर देती है। क्योंकि पाप का बाप लोभ है साहब। लोभी मत बनो, पापी मत बनो, अत्याचारी मत बनो। आटा में नमक खटे, नमक में आटो नहीं खटे से। आटा में नमक नकोगा तो खटेगा, लेकिन आप सोचो कि नमक में आटो ना की ना, संभव नहीं है। कमाई हो रही है, थोड़े पाप की कमाई हो जाए, खटेगी साहब। आप सोचो सब पाप की कमाई मेरे घर में लेके भर लूंगा, संभव नहीं है साहब। संभव हो भी गया तो ऐसी परिस्थिति बिगड़नी है, ऐसी परिस्थिति बिगड़नी है। आज मौज उड़ा लो, आने वाला समय कहीं ना कहीं दुख भोगना पड़ जाएगा।
हरी हिरारी पोटली, हरी हिरारी पोटली, और ग्राहक बिन मति खोल, और मिले जो हीरा रो पारसी तो बिकसी महंगा मोल। हरी जो है वो हीरे की पोटली है साहब, और बिना ग्राहक के हीरे की पोटली को नहीं खोला जा सकता है। परख करने वाला ही परख कर सकता है कि कौन हीरा है और कौन खोटा है साहब। ये धरती अपने कितने अवगुणों को संभाल रही है, आप विचार करना कभी। हम गंदगी कर रहे हैं धरती पर, तो भी धरती संभाल रही है। ज्यादा अन्याय होगा, ज्यादा अनीतियां बढ़ेगी, ज्यादा अधर्म होगा, और धर्म का पालन होना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो धीरे धीरे कभी ऐसा लगने लगेगा कि अन्न आना बंद हो गया है, जल की वर्षा होना बंद हो गई है। हम सोचते हैं ना कभी कभी कि बहुत 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 कुछ परिवर्तन होते जा रहा है। जहाँ ठंड के दिन होते हैं वहाँ गर्मी लग रही है, जहाँ 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 गर्मी होती है वहाँ बारिश होने लग रही है, और जहाँ बारिश होना चाहिए वहाँ पर धूप निकल रही है। ये परिस्थितियाँ इसलिए बदल रही है क्योंकि हम हमारे अनुसार चल रहे हैं, हम प्रकृति के अनुसार नहीं चल रहे हैं, हम प्रकृति के विरुद्ध कुछ कार्य कर रहे हैं, इसलिए प्रकृति अपने नियम को बदलती जा रही है। हम लोग मंगल पर जीवन ढूंढ रहे हैं, जीवन में मंगल नहीं ढूंढ रहे हैं। हम लोग प्रकृति के अनुसार नहीं चल रहे हैं। कोई चांद पे जा रहा है, कोई सूरज पे जा रहा है, कोई कहां जा रहा है, प्रकृति के अनुसार हम नहीं चल पा रहे हैं। हम मंगल पे जा जाके वहां पर जीवन ढूंढ रहे हैं कि व्यक्ति वहां जी सकता है कि नहीं जी सकता है, व्यक्ति वहां कुछ खा सकता है कि नहीं खा सकता है, लेकिन जीवन में मंगल भूल गए हैं। जीवन का मंगल चैन अमन सब चला गया है, जीवन की सुख शांति चली गई है, जीवन की जो प्राप्त हुई सुख है, जो प्राप्त हुआ ज्ञान है, जो प्राप्त हुई भक्ति है, जो प्राप्त हुआ एक फल स्वरूप आसन रूपी साधना है, वह साधना जीवन से चली गई है। और आज हमने आज प्रकृति के विरुद्ध जो कदम उठाए हैं, और इसी का परिणाम है हमें इतना भोगना पड़ रहा है। पेड़ों को नष्ट कर दिया गया है, पेड़ों को नष्ट करके, पेड़ों की छांवों को नष्ट करके, इस प्रकृति की हरियाली भरियाली गोद को छिन्न भिन्न करके हम प्रसन्न हो रहे हैं। धरती माता का सौंदर्य, धरती माता का सौंदर्य, धरती माता की खुशहाली हरियाली भरियाली है महाराज। धरती माता की खुशहाली वृक्ष है, धरती माता की खुशहाली पर्यावरण शुद्ध करना है, धरती माता की खुशहाली एक एक व्यक्ति को जीवन प्रदान करना है। जहां हमको वृक्ष लगाने चाहिए वहां हम वृक्ष काटने में लग गए हैं। महाराज धरती ने जब अन्न देना बंद किया, गौ माता का रूप धारण किया और अपनी पीड़ाओं को बताया पृथुजी महाराज को। पृथुजी महाराज कहने लगे कि आप बताएं निराकरण क्या होगा। गौ माता कहने लगी पृथुजी आप बछड़े बन जाओ और जो आपको सामग्री चाहिए वह सब धो लो। बछड़े बने, प्रकृति को सारी चीजें गौ माता ने वापस लौटाई।
जो आज हम इतने ऐशो आराम में रह रहे हैं, जो हम इतने पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, जो हम इतनी खुशहाली जीवन जी रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है गौ माता। कुछ लोगों की भाषा तो ऐसी रहती साहब कि हम सुनकर दंग हो जाते। कुछ लोग कहते हैं अवारी गाय। क्या कहते हैं? अवारी गाय। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि गाय हमारी राष्ट्र की माता है। गावो विश्वस्य मातरः, गाय गौ माता है, गाय विश्व की माता है। और माँ भला क्या कभी आवारी हो सकती है क्या? जो शब्द हम दे रहे हैं, जिस शब्द से गौ माता को संबोधित कर रहे हैं, ये शब्द बड़ा लज्जा वाला शब्द है साहब। हम माँ को आवारा कह रहे हैं। माँ कभी आवारा नहीं होती है। हमें बोलने में थोड़ा विचार रखना चाहिए। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि खुली गौ माता घूम रही है, लेकिन इस शब्द से कभी संबोधित मत करना कि अवारी गौ माता घूम रही है। विचार करें। आपकी भाषा, आपके शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पांव। शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पांव। एक शब्द है औषधि तो एक शब्द है घाव। एक शब्द है औषधि तो एक शब्द है घाव। को अच्छा लगे ऐसा बोलो। ये लाली बाई बड़ी खतरनाक है। मीठा बोलो, थोड़ा प्यारा बोलो, थोड़ा अच्छा बोलो, थोड़ा शांति से जवाब दो किसी को, थोड़ा प्रेम से रह लो साहब। कब चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसलिए मीठे मीठे और प्यारे प्यारे वचनों को, शब्द को तोल कर बोले। शब्द का मोल नहीं है, लेकिन शब्द को तोल कर बोले। एक शब्द है औषधि और एक शब्द है घाव। शब्दों को तोलो और फिर बोलो साहब। चटर पटर चटर पटर चटर पटर इस जीवान को मत चलाओ। ये जीवान पता नहीं ऐसी करामातें कर देती है कि भाई भाई को भी लड़वा देती है, अच्छे अच्छे मित्र को भी लड़वा देती है। इसलिए थोड़ा सा संयम रखो। थोड़ा सा संयम रखने के साथ साथ थोड़ा धैर्य धारण करके रखो। और बोलने से पहले इस खोपड़ी के कंप्यूटर से थोड़ा सोचो कि मेरे को क्या बोलना है, और उसके बाद व्यक्ति को जवाब दो। बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे जीना लोगों के बीच में। इसलिए थोड़ा प्यार, ओ बीने जारी काया मारी, हंस हंस बोले, ओ मीठी मीठी बोले, बाता थारी रे जासी। बीड़े जारी हंस हंस बोले, राजी राजी बोले, बाता थारी रे जासी। और है जासी बाता रे जासी, और है जासी बाता रे जासी, बाता थारी रे जासी। बीड़े जारी काया मारी, हंस हंस बोले, राजी राजी बोले, बाता थारी रे जासी। काटन वाला रे
बाता थारी रे जासी बिड़ जारी काया मारी रे हंसी हंस बोल राजी राजी बोल बाता थारी रे जासी अरे बाता थारी रे जासी बिड़ जारी काया मारी रे बिड़ जारी हंस हंस बोले राजी राजी बोले बाता थारी रे जासी प्रभु से है बात पड़े बचियो नहीं रे कियो न हरि से है अब बचताए क्या हो यार जब अब बचताए क्या हो मेरे जद चिड़िया चुग गई खेत ओ बाता थारी रे जासी बिड़ जारी काया मारी हंस हंस बोले राजी राजी बोले बाता थारी रे जासी काया मारी रे बिड़ जारी रे हंस हंस बोले प्यारी प्यारी बोले बाता थारी रे जासी बिड़ जारी हंस हंस बोले राजी राजी बोले बाता थारी रे जासी ओ बाता थारी रे जासी ओ बाता थारी रे जासी ओ बिड़ जारी हंस हंस बोले बाता थारी रे जासी प्रेम से बोलो प्यार से रहो अच्छे से रहो आनंद से रहो हिल मिल कर रहो लड़ाई कर लोगे झगड़े कर लोगे कब तक जिंदगी का कोई भरोसा नहीं बचा कदी भगवान डेबरी ढीली कर दे कदी पहुंची जाओ कोई भरोसा नहीं है अटैक हर की बीमारी ऐसी वही कि अबार हो बेटा थोड़ी देर में कहीं कोनी है तो प्रेम से रहो ना क्यों आप यस लेके जा रहे हो मत बांधो रे गठरी आप यस की क्यों बांध रहे हो अपयस की गठरी
पृथु जी महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, और जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा तो इंद्र को ये बात अच्छी नहीं लगी, ईर्ष्या हुई, और ईर्ष्या हुई तो जहाँ इंद्र को यश लेना था वहाँ अपयश के लिए दौड़ लगा रहा है, घोड़ा चुरा लिया। और घोड़ा चुराया जो पृथु जी महाराज को पता चला कि जो मैंने घोड़ा छोड़ा था वो इंद्र ने चुराया, इंद्र से युद्ध किया। और जब युद्ध किया ना तब स्वयं परमात्मा आके समझाते हैं पृथु जी को कि आपको युद्ध करने की कहाँ जरूरत है, आप भजन करो, आप पूजन करो। तो कि इसने घोड़ा क्यों चुराया है, तो इसका कर्म इसको करने दो, अपनी गादी कौन नहीं बचाएगा, अपनी गादी किसको प्यारी नहीं है। अपनी गादी सबको प्यारी है, ये गादी बचाने का काम चल रहा है। स्वयं परमात्मा ने पृथु जी से कहा मांगो क्या चाहिए, उनने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कोई इंद्र के आसन की लालसा नहीं है, मैं तो भक्ति इसलिए कर रहा था कि मैं आपको प्राप्त कर पाऊं। लोगों के भक्ति करने के पीछे भी कारण हो गए, अकारण कोई भक्ति नहीं करता है, अकारण कोई मंदिर नहीं जाता है, कारण कारण हो गए भक्ति के भी। कृपानाथ पृथु जी ने वरदान मांगा कि एक काम करो भगवान, मेरे को कुछ देना चाहते हो तो मेरे को 10,000 कान दो। कितने? 10,000 कान। भगवान ने कहा कि 10,000 कान तो के हाँ, तो के क्या करोगे इनसे, तो के आपकी भक्ति को श्रवण करूंगा, इससे सत्संग को श्रवण करूंगा, क्योंकि सत्संग नहीं मिला था जीवन में तो मेरे को क्रोध आया था। सत्संग से विवेक मिलता है, सत्संग से क्रोध कम होता है, सत्संग से शांति मिलती है। कि 10,000 कान तो के हाँ के लोगा का ने तो 2 कान है ने वन के बात नहीं आना ने दुनिया की बातें हुआ के आगे फुर्सत को नहीं। हाँ भगवान ने अपने को 2 कान दिए ने, दोनों कान का कोई व्यक्ति सदुपयोग करते हैं, बाकी सब दुरुपयोग करते हैं। कथा में सुनाओ तो के समझ में नहीं आया ने, लड़ाई हो ने वहां दूर से भी बोले तो झट से समझ में आ गया। कथा के शब्द पल्ले नहीं पड़े ने, उनकी बातें करो या बेटे बेटे वो होठ को पकड़ ले क्या शब्द बोला मेरे बारे में, यो हूं नहीं जावना। साहब समझे, थोड़ा प्रयास करे समझने का, कोशिश करे थोड़ी समझने की। दुनिया की बातों में कुछ नहीं रखा है। ये 2 कान दिए नहीं तो भजन सुनने के लिए दिए हैं, सुमिरन सुनने के लिए दिए हैं, मुंह दिया है तो कीर्तन करने के लिए दिया है, आंखें दिए तो दर्शन करने के लिए दिए, पैर दिए हैं तो मंदिर जाने के लिए दिए हैं, हाथ दिए तो भगवान का श्रृंगार करने के लिए दिया है, यह शरीर पूरा दिया है ना तो भगवान ने उनके कार्य में लगाने के लिए दिया है। लेकिन हम ये नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे, हम दुनिया में रगेड़ रहे, दुनिया में दौड़ रहे। कान दिए भगवान ने तो बस दिन भर फुर्सत नहीं एक दूसरे की बुराई सुनने के आगे। एक दूसरा ने कारा गोरा कही रहा है, वड़ने के सब लग गया था। हाँ एक भी दूध का दोया तका नहीं बेटा थका है सब। कई महान व्यक्ति ने पूछो कि का भगवान ने ये 2 कान क्यों दिए, तो समझदार खोपड़ी ने जवाब दिया कि एक कान सुनने के लिए दिया, दूसरा निकालने के लिए दिया।
एक सुनने के लिए दिया, दूसरा निकालने के लिए दिया। पुरुषों में बड़ी बेकार आदत है, इन पुरुष वर्ग में बड़ी बेकार आदत है, ये एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। ने माता बहनों में भी बहुत बड़ी बीमारी है, ये दोनों कान से सुनती है, मुंह से निकाल देती है। हाँ, ये कितना भी काम कर ले, चाहे रसोई का काम कर लो, कि चाहे आप किसी भी घर के काम में ले लो, बिल्कुल निपुण है, सब काम कर लेगी, आगे आगे दौड़ दौड़ के सब काम कर लेगी जीजी ओण, लेकिन मुंह चलेगा नहीं, मुंह तो सब किए कराए पे पानी फेर देगी। लाली बाई चलती ने फिर कहती है इतना काम किया ने श्रेय नहीं मिला, तो श्रेय नहीं मिलने का कारण यही रहा कि तुमने काम तो सब किया, पर तुम्हारी लाली बाई को सही नहीं रखा तुमने। ये चप्पड़ 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 क्या अर्ज करूं मैं आपको, ये माता बेना मंदिर भजन गावा जावे के वहीं माइक चालू मेली ने दूसरा की बाता चालू, वहीं माइक ये चालू जेने वा जीजी नहीं आई वन्ने क्यों, तो वन्ने भजन जी कई लेनो देनो कोनी, वा तो नहीं आई, अरे वा नहीं आई तो नहीं आई थी, भजन करवाए थी, भजन करो थे, यहाँ थी बोलो वन वा घरे उड़ेगन फिर उचकेगा वा, भजन करो, अपना मन तो लगाओ, दुनिया से क्या लेना। पांची आंगरा हरि का नीवे, या दुनिया है अड़ी में सब एक हर का मनक नहीं मिलेगा। कोई आदमी तो 7 फीट को है, कोई आदमी 5 फीट को है, कोई आदमी 2.5-3 फीट का भी है, 3-4 फीट का भी मनक है। एक हर का मनक दुनिया में कभी नहीं मिलेगा, और एक हर का दिमाग वाला मनक भी दुनिया में कभी नहीं मिलेगा। सब अपना अपनो दिमाग पे जोर लगावे। शरीर नाशवान है, एक पुरंजन और एक पुरंजनी, और पुरंजन को पुरंजनी से प्रेम हुआ, और प्रेम हुआ तो 10 द्वार के महल में दोनों रहने लगे, पुरंजन और पुरंजन। अब पुरंजन सिर्फ और सिर्फ पुरंजनी की सुनता था, उसकी सुनता था, वो जो कहती वो करता था पुरंजन। और 10 द्वार के महल में जब रहने लगे, एक दिन पड़ोसी नगर ने आक्रमण किया, जरा ने आक्रमण किया, और जब जरा ने आक्रमण किया तो पुरंजनी छोड़कर चली गई, और 10 द्वार के महल में रहने वाला पुरंजन मारा गया। और ये कुछ और नहीं है, ये अपना शरीर है साहब, पुरंजन आत्मा है, 10 द्वार का महल ये शरीर है, और पुरंजनी बुद्धि है, बुद्धि के अनुसार ही आत्मा चलने लगती है। और जरा नाम का पड़ोसी कोई और नहीं है, जरा यानी बुढ़ापा है, बुढ़ापा आक्रमण करती है, बुद्धि सटिया जाती है साहब, बुद्धि चली जाती है, और बुद्धि चली जाती है तो ये आत्मा जो रहती है, शरीर रहता है,